सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान, रंग भर्यो रस भर्यो रे मारो प्यारो राजस्थान। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। आदरणीय निर्णायक मंडल, अध्यक्ष महोदय जी एवं मेरे प्रिय साथियों, हम सब आपके सामने राजस्थान नृत्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको राजस्थान के अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। ये सब क्या है? मुझे कहाँ लेके जा रही हो हंसवी? आप पहली बार राजस्थान आए हो, अब मैं आपको दिखाती हूँ राजस्थान के अलग अलग रंग। छोरियो डोलर चक्री में झूले रे, गोरी मारी मेरे
भारत की धरोहर का मान है। सबसे चोखा मारो राजस्थान है। ये थी एंट्री नंबर 6। राजस्थान की छटा ही निराली है और राजस्थान रंगों का ऐसी जगह है जहाँ प्यार के रंग बिखरते हैं, बोली में मिठास है और व्यवहार में मधुरता है, मनोहार है। ऐसे राजस्थान को राजस्थानी अकादमी इसकी संस्कृति को बरकरार रखना चाहती है और इसीलिए आयोजित होती है हर वर्ष राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता। और स्कूल के बच्चे दिल्ली एनसीआर के इसमें बहुत उत्साह के साथ पार्टिसिपेट करने आते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए कि अब तक 500 से अधिक विद्यालय ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है और अब तक 10,000 छोटी संख्या है कि बड़ी संख्या? हाँ, 10,000 विद्यार्थियों को प्रतिभा उभारने का अवसर इस मंच ने दिया है। तो प्रतिभाशाली सभी छात्राओं के लिए मैं देना चाहूंगी प्यार भरा आभार, शुक्रिया और तालियां। ये बच्चों की मेहनत है, टीचर्स की मेहनत है, जो इतने उत्साह के साथ हर वर्ष बच्चों को तैयार कराते हैं अच्छे अच्छे डांस राजस्थान के, और हमें इसका आनंद लेने का भरपूर अवसर मिलता है। तो चलिए अब अगली एंट्री को बुलाऊं। उसके पहले हमारे गिफ्ट पार्टनर्स जिन्होंने अपना सहयोग दिया है, बीकानेर वाला श्री नवरतन जी अग्रवाल, या कहें बीकानेर वाला एक ही बात है, तो उनका बहुत बहुत आभार आज के गिफ्ट्स के लिए। श्री अमित जी गुप्ता जय माइंस, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनके उपहार और उनके सहयोग के लिए। तो चलिए पुनः डांस कंपटीशन की ओर बढ़ते हैं और आमंत्रित कर रही हूँ एंट्री नंबर 7, नंबर 7। है और सभागार है, ये कोई अलग नहीं, एक परिवार है, राजस्थानी अकादमी परिवार के आप सभी प्रिय सदस्य हैं। और कहते हैं रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। और यहाँ एक प्यारा सा रिश्ता आपके साथ बन गया है, दिल का रिश्ता जुड़ गया है और ये रिश्ता हमेशा यूं ही बना रहे, इसी उम्मीद के साथ आप सबका पुनः प्यार भरा आभार। अभी तो साथ चल रही है। 8 नंबर एंट्री जहाँ भी है कृपया ग्रीन रूम पर आ जाए, और 2 नंबर एंट्री और जो भी बाकी जिनका परफॉर्मेंस अभी नहीं हुआ है कृपया ग्रीन रूम की तरफ आ जाएं और मुझे इन्फॉर्म कर दें कि आप आ गए हैं। सभी बच्चों को सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो टीचर्स सर्टिफिकेट्स ज़रूर ले जाएं बच्चों के। और ये है एंट्री नंबर 7। पधारो
जी रे दीवाना उथर डेरी आए लदी ओड़ा जावे रे दीवाना उथर डेया लदिया जावे रे दीवाना थारुड़ी रे मारे बारिशू थारुड़ी रे मारे बारिशू ये थी एंट्री नंबर 7। नंबर 7 एंट्री नंबर का प्रेजेंटेशन था। अब आ रही है नंबर 8, एंट्री नंबर 8। कम बोले लेकिन प्यार से बोलें, क्योंकि शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में सार, और शब्द सदा ऐसे कहो जिनसे उपजे प्यार, क्योंकि ये प्यार जीवन की धरोहर है। तो प्यार से बोलिए, अच्छे शब्द बोलिए, मीठा बोलिए। Entry number 8. घुमरड़ी सब आओ, आंगणिये सब मिल चौक पुराओ, भाई सा खेले घुमरड़ी, सखियारी प्यारी घुमरड़ी, सखी रे आओ भाई सा खेलो घुमरड़ी। पिया ओढ़ले चूनड़ी नैना काजल सारे, पिया ओढ़ले चूनड़ी नैना काजल सारे, माथे बोर लो चम 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 के, माथे बोर लो चम 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 के, मैं तो छम छम चालूंगी। ओ मेरे गाने रा ढोला घूमर घालूंगी, ओ मेरे गाने रा ढोला घूमर घालूंगी। ओ मेरे गाने
गुलाल उड़े महला में रुत फागण की आई, ढोल नगाड़ा नौबत बाजा सुन मैं दौड़ी आई। रंग गुलाल उड़े महला में रुत फागण की आई, ढोल नगाड़ा नौबत बाजा सुन मैं दौड़ी आई। भी आओ नैना सामी भान निरखो चित जोर, घूमर घालू रे सावरिया मैं तो लाल चुनरिया ओढ़, सखिया सागे नाचूं बालम चाले घूमर की रमझोर। आयो रे मारो ढोलना रे, कोई ल्यायो नो लखवा, ओढ़ो सुरंगी चुनड़ी रे, आयो तीजारो त्योहार। पायल मारी छनके रे, बिंदिया चमके रे, पायल मारी छनके रे, बिंदिया चमके रे। रेशम की भारी कांचनी रज की तू की गोटेदार, मेड़ो में खड़ जावशो रे, मैं पैर नो लखो हार, मैं पैर नो लखो हार। पायल मारी छनके ये बिंदिया चमके, मन मारो मुड़के चूड़ियां खड़के। रंग रंगीली चुनरी में ओढ़ा तीज त्योहार, चांद सितारा चुनरी मारी चुनरी गोटेदार। पायल मारी छनके ये बिंदिया चमके, पायल मारी छनके ये बिंदिया चमके। ये थी एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8 सभागार सजता जा रहा है और मैं देख रही हूँ कविताओं की बहार लेकर हमारे बीच आ गई हैं जसबीर जी। जसबीर जी, आपका स्वागत है। और जसबीर कविता मंच की प्रणेता हैं। बहुत अच्छी कविताओं से सबका दिल बहलाती हैं और समाज को भी एक नया संदेश देती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन जसबीर जी। और वैसे भी इंसान को इंसान की नज़र से तोलिए, दो शब्द ही सही मगर प्यार से बोलिए। ये प्यार की ज़िंदगी में बहुत अहमियत है। आज की ज़िंदगी शुष्क होती जा रही है, प्यार की कमी हो रही है। तो बस आपके प्यार के दो शब्द, मीठी वाणी किसी को सुकून पहुंचा सकती है। दवा जो काम नहीं करती वो आपकी दुआएं रंग ला सकती हैं। आपके प्यार भरे शब्द मरहम का काम कर सकती हैं। मैं तो आपके लिए यही दुआ करूंगी कि शुभ प्रभात के शुभ ये किरणें पहुँचे मेरे सब अपनों तक, ताकि सारे हंसते हंसते पहुँचे अपने सब सपनों तक। आपने जो भी सपने देखे हैं वो पूरे हों, इसी कामना के साथ चलिए फिर डांस की ओर, प्रतियोगिता की ओर। सभागार में कुछ हलचल है, कृपया शांति बनाए रखें और कार्यक्रम का आनंद लें। एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 2 आ रही है आपके सामने।
पुतला इसके पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाए वही सच्चा इंसान है। तो बस रास्ते में उलझने आएंगी, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, रास्ता अपना खुद बनाना है। तो ज़िंदगी को कांटों के सफ़र से फूलों की खुशबू, फूलों की बगिया में बदलना है। आ रही है एंट्री नंबर 2। केसरिया बालम आओ बधारोनी मारे
ये थी एंट्री नंबर 2। शायद सभी स्कूल्स का प्रेजेंटेशन हो गया है। तो अब एक जिंदगी की बात, एक जिंदगी का छोटा सा नुस्खा शेयर करते हैं कि जीवन बांसुरी की तरह है जिसमें बाधाओं रूपी कितने भी छेद क्यों न हो, लेकिन जिसको बजाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। आप कल्पना कीजिए, एक बांसुरी है, उसमें छेद हैं, और वही बांसुरी अगर सुंदरता से बजाई जाए, खूबसूरती से बजाई जाए, तो कितनी सुंदर उसमें से आवाज़ आती है। कृष्ण तो अपनी बांसुरी से सबको मोह लेते थे, और आप ये जीवन रूपी जो बांसुरी है, इसमें विपदा रूपी छेद कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर जीना जानते हैं, जिंदगी की बांसुरी को सही ढंग से बजा सकते हैं, तो बस जिंदगी आपको सलाम करती है। तो अब मैं देख रही हूँ सभागार में सभी जन बहुत प्यार से, बहुत आनंद से सुन रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने श्रोताओं, दर्शकों के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी कि चंदा जैसी चांदनी सितारों में नहीं, और आप जैसे दर्शक हजारों में नहीं। तो दर्शकों के लिए, अरे ये दर्शकों को क्या हुआ? ये तो आपके लिए है कि चंदा जैसी चांदनी सितारों में नहीं, और आप जैसे दर्शक हजारों में नहीं। तो आपकी गिनती कितनी अच्छी हो रही है, तो जोरदार जोश के साथ, और जोश और जोश और जोश। और अब मैं दर्शकों में से ही बुलाना चाहूँगी पैलेस्टीन के डिप्लोमेट से कि वो आएँ और अपनी प्रक्रिया दें, उन्हें कैसा लगा। हाउ डिड यू लाइक द प्रोग्राम? डिड यू एंजॉय? वी वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू, प्लीज। Good afternoon, everybody, my sister and my brother. I want to thank you very much about this event. Thank you for organizers and my brothers, Mr. Gaurav Gupta. It's very nice morning to see all the faces from all the schools. I feel very happy to attend and presented this invitation to see all this dancing. It is a very nice, you do a very nice picture. It is very nice meeting all of you. You have a very training and difficult study to do this patient. I want to tell you this is the second time to attend this event. I am very happy to see all this traditional dancing. You are not just influenced in India, you influencing outside India. I am very happy to sending you a very greeting, warm greeting from Palestinian people to Indian people. Thank you very much, thank you very much, thank you very much. Thank you so much. We are really honored to have you amongst us. And thank you for your kind wishes from Palestine. And thank you so much for your kind words. I would now like to invite His Excellency Arunji, Ambassador of Suriname. We would like to know, how did you like the program? A few words from you. आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
I was thinking where to start today. Not to have, of course, lengthy speeches, but let me first start. How much do you know about the Republic of Suriname? The Republic of Suriname, uska diplomatic mission has been in New Delhi for 23 years, but it's quite shocking for me to see that much is not known about the Republic of Suriname. We're a country in South America. 1/3 of our population is from Indian descendants. This year, on the 5th of June, we have celebrated 150 years of Indian arrival in the Republic of Suriname. And we were very honored to have the Honorable President of the Republic of India as guest in Suriname to celebrate this day with us. The program of today, I must say, was an expression which I very much liked. It was a program which I tried encouraging my own 2 daughters to be with me today, and I succeeded to bring one of them, Sunaina, with me here today to also be part of this program. These expressions, these cultural expressions, are a key fundament of who we are, of our identity, and it was which I very much enjoyed it. I felt very proud to take part in this program today, and I wish to express my gratitude to Rajasthani Academy, to Gaurav Gupta, and many more people that have organized it today. It was sublime, and once again, I very much enjoyed it. Keep continuing this work. 2 elements were very important: the expression of the cultural identity and the involvement of youth. Once again, my sincere appreciation and all the best. Thank you very much. थैंक यू सो मच हिज एक्सीलेंसी अरुण जी. आपने हिंदी में शुरू करके सबका मन जीत लिया. एंड सुनैना इज हियर. सुनैना, विल यू लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स? हाउ डिड यू लाइक? ओके, बट यू एंजॉयड, आई होप सो. अब हमारे बीच में श्री धीरज जी गुप्ता, जो श्री धार्मिक लीला कमेटी लाल किला के अध्यक्ष हैं, हमारे बीच हैं. मैं चाहूँगी कि आपकी वाणी हम सब उसका लाभ लें. श्री धीरज जी गुप्ता. नमस्कार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग सबको. और बहुत अच्छा प्रोग्राम है. हर साल हम लोग आते हैं इसमें, और गौरव गुप्ता जी बड़े प्यार से बुलाते हैं. सब बच्चों का प्रोग्राम, अब ये अवार्ड फंक्शन तो है, पर मैं तो चाहता हूँ सारे बच्चों को अवार्ड मिलना चाहिए. इतना बढ़िया प्रोग्राम हुआ है ये. अगले साल भी इंतज़ार करेंगे इस प्रोग्राम की. और हमारा रामलीला का प्रोग्राम भी 15 अक्टूबर से शुरू है, और कल उसका भूमि पूजन है. आप लोग आइएगा लाल किले के ऊपर. हमें सबको बहुत अच्छा लगेगा, कमेटी मेंबर्स को भी अच्छा लगेगा. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी गुप्ता. आपने सभी बच्चों का उत्साह बढ़ा दिया. आपके इस कहने से कि सभी को अवार्ड मिलना चाहिए, सबका उत्साह बढ़ गया, और सभी बच्चों ने वाकई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन था. लेकिन चूँकि ये प्रतियोगिता है तो परिणाम तो निकालने ही हैं. जजेस अपना कार्य कर रहे हैं, व्यस्त हैं. और हमारे बीच मैं देख रही हूँ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नलिनी जी, कमलिनी जी हमारे बीच हैं. मैं चाहूँगी कि वो भी आएं और अपने मन की बात हम सब के साथ साझा करें. नलिनी जी, कमलिनी जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना हैं. दोनों बहनें नलिनी जी एवं कमलिनी जी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वो सम्मान आज भी हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं तालियां बजाकर.
यह हमारे लिए गौरव की बात है कि जिन्हें मिला है पद्मश्री पुरस्कार वो आज हमारे बीच में समय निकाल के उपस्थित हैं। और मैं चाहूँगी कि आज आप अपनी प्रक्रिया अवश्य दें। हरिओम। सभागार में उपस्थित सभी बच्चों को और महानुभाव को मेरा हृदय से अभिनंदन। आज कल रात को जब मैं भविष्यवाणी सुन रही थी बाई चांस, तो उसमें था आज का दिन बहुत अच्छा बीतेगा। मैंने सोचा कैसे सुबह सुबह अच्छा बीतेगा, तो आज आप लोगों का इतना अच्छा नृत्य संगीत सब सुनने को मिला, तो मैंने कहा कि भविष्यवाणी कभी कभी सही हुआ करती हैं। वैसे तो नृत्य जीवन का अंग है और भारतीय संस्कृति में इसका बहुत महत्व है, वो चाहे लोक नृत्य हो, जनजाति नृत्य हो या शास्त्रीय नृत्य हो। लेकिन वो वहाँ की सुगंध, वहाँ का एक पूरा दृश्य आपके सामने रख देता है। लेकिन इसका अभिप्राय कुछ और भी बढ़ के है, जिसे आप कहते हैं थेरेपेटिकल वैल्यूज़ ऑफ डांस। जो मोमेंट्स हैं, जो आपके गति है, जो आई मोमेंट्स हैं और जो थॉट्स हैं, कितनी देर भी आप नृत्य करते रहिए, आपको कोई चीज़ देख के नकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ यहाँ पे रहता है। ये आपकी मेमोरी पावर बढ़ाता है। और दूसरी बात क्या है, आपको उत्तेजित करता है, आपकी सोच को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी लाता है। और जितनी देर आप करते हैं उतनी देर पॉजिटिव सोचते हैं, मैं अच्छी लगूं, मेरा नृत्य अच्छा हो, कोरियोग्राफी अच्छी हो। तो जब से करते हैं, जब तक करते हैं, पॉजिटिविटी आपके दिमाग में रहती है। और यही जीवन में हमें चाहिए कि जितनी देर हम सोचे करें, अच्छा करें। और दूसरी बात सबसे अच्छी है नृत्य में, जिसे कहते हैं ना नकल, दूसरी जगह कहते हैं नकल अच्छी नहीं है, लेकिन नृत्य में कितनी अच्छी बात है जब आप अपनी सिखाने वाले की नकल अपने अंदर उतार लेते हैं या किसी अच्छे कलाकार की, तो लगता है कि आप वही करने लगे हैं। सबने बहुत अच्छा किया। सबसे अच्छी ड्रेस का चयन बहुत अच्छा था। मैं तो राजस्थान के दुनिया भर में सब जगह जाती रहती हूँ, लेकिन जो राजस्थान के लोक नृत्य हैं उसका एक अलग ही रंग है। अभी एक मीरा बैले लेके हम चित्तौड़गढ़ जा रहे हैं इस शरद पूर्णिमा में, तो जहाँ पे भी आप छू लीजिए राजस्थान को, एक उसकी रंगत है, एक सुगंध है, एक आनंद है। और राजस्थान एकेडमी इसको बखूबी निभाती है। सबसे अच्छी बात है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान है और इसको निभाने के लिए हमें अपनी संस्कृति से जुड़ना ही होगा। नृत्य संगीत वाद एक सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब आप करते हैं आप तो जुड़ते हैं और दूसरे भी जुड़ जाते हैं। गौरव गुप्ता जी, उनका समस्त परिवार इसको बहुत खूबी करते हैं। और देखिए विदेश के भी जो अपने दूतावास के लोग हैं, अपने एम्बेसडर से सबको जोड़ लेते हैं। और इतनी अच्छी बातें, आप तो आनंद का स्वाद लें ही, लेकिन दूसरों को भी दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, गणेश चतुर्थी का चल रहा है, अभी दशहरा आएगा। आप आनंद लीजिए और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नलिनी कमलनी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आनंद लीजिए, नृत्य करते रहिए और उस नृत्य से अपनी संस्कृति को जोड़ते रहिए, क्योंकि संस्कृति हमारी पहचान है। और जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हम बहुत कुछ दिखा देते हैं। जब हम बाहर की चीज़ें देखते हैं तो हमें अच्छी लगती, लेकिन वो हमारी नहीं है। कहीं हमारी संस्कृति हमसे रुष्ट हो जाए, हमारी चीज़ हमसे दूर हो जाए, कि हमें नहीं रहते। कहते हैं शहर की आड़ में सपना चला गया, गैरों की चाह में अपना चला गया, हम पूछते ही रह गए रास्तों से उस शख्स का पता जो अभी तक यहाँ था कहाँ चला गया। तो आप अपने जीवन में अपनी संस्कृति को उतारिए। नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भारत। धन्यवाद नलिनी जी। और दोनों बहनें हैं, तो दूसरी बहन यानी कमलिनी जी से भी सुने बिना हम नहीं रह सकते। मैं चाहूँगी आप भी मंच पर आएं और कुछ अपने मान की बात शेयर करें। संस्कृति के बारे में नलिनी जी ने बहुत सुंदर शब्दों में हमें वर्णन भी किया, और डांस यानी नृत्य की उपयोगिता और नृत्य का जीवन में महत्व कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने बयान किया। आइए कमलिनी जी, आपके मन के भाव भी हम जानना चाहेंगे। स्वागत है। ये काम कर रहे हैं इसमें, आप अच्छा इसमें बोल लो। हाँ, हरिओम। और अब तो नृत्य सब प्रदर्शन ख़त्म हो गया है,
तो एक बार जोरदार ताली राजस्थान एकेडमी के लिए। वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। देखिए, हम तो परिवार के लोग हैं, नृत्यांगना है, बहुत ख्याति प्राप्त हैं, ये सब अलग बातें हैं, लेकिन हम राजस्थान परिवार के लोग हैं, तो मुझे तो ये लगता है अपने घर में दोबारा दोबारा हमें बुलाते हैं और हमें स्मरण करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हमें हर्ष होता है और खुशी होती है। और यहाँ पर आके रंग देखने को मिलते हैं, जीवन के रंग, जीवन का उत्साह और जीवन जीने का तरीका। मैं हमेशा सोचती हूँ कि लोग 24 घंटे अपने में लगे रहते हैं, स्वार्थ में लगे रहते हैं, लेकिन मुझे जब यहाँ आती हूँ राजस्थान एकेडमी में या यहाँ के लोगों के बीच में, जो यहाँ के सारे मेंबर्स हैं, तो उसमें एक चेहरे पे खुशी और लगता है सब परोपकार परमार्थ के लिए ये लोग जी रहे हैं। तो ये दिनचर्या, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, हर वर्ष सीखते हैं। लास्ट टाइम मैं आ नहीं सकी क्योंकि मैं कहीं और थी, बाहर थी, तो नलिनी जी आई थी और मुझे बता रही थी किस किस तरीके से सबने बहुत अच्छा नृत्य प्रदर्शन किया। और सबसे बड़ी बात है, मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगी महेश्वरी जी को, जो इतना सुंदर संचालन करती हैं कि can anyone believe that such a beautiful knitting she is doing. So one big clap for her, for Maheshwari ji. And above all, I am not going to say anything unless the result is declared, but vow to all the students for their best presentation, for their costume, for their choreography, and for their thought behind it. And I think judges will do the justice to it. And once again, clap for everyone. Congratulations to everyone. Jai Hind. थैंक यू कमलिनी जी, इतना प्यार आपने बरसाया है। और आपने जो कहा, लगता है फैमिली, लगता नहीं, हम तो हैं ही परिवार। ये राजस्थानी अकादमी परिवार है जिसमें सारे प्रियजन हैं, सारे परिवार के प्यारे प्यारे सदस्य हैं। और तभी तो इस परिवार की रंगत है, राजस्थान की रंगत, रंगों की रंगत बिखर आती है इस परिवार में। और ये परिवार यूं ही हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, साथ रहे और हमेशा एक दूसरे का सहयोगी बनकर बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। कहते, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही परोपकार की कमलिनी जी। आपके बात से मुझे एक बात याद आई कि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, कि गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, और विनम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है, और साहस ना हो तो हथियार व्यर्थ है, और भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, होश ना हो तो जोश व्यर्थ है। और जो अभी कमलिनी जी ने बात कही, और परोपकार नहीं करने वालों का जीवन ही व्यर्थ है। तो जीवन अपना सफल बनाइए, परोपकार करते जाइए और जीवन में दुआओं का रंग भरते जाइए। तो अब जजेस अपना काम कर रहे हैं और मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया कि त्रिवेणी है, यानी हमारे आज ये त्रिवेणी का संगम है। 31वां राजस्थानी लोक नृत्य प्रतियोगिता का कार्यक्रम, दूसरी ओर 7वां सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार और 9वीं चित्रकला प्रतियोगिता। तो अब मैं चित्रकला प्रतियोगिता में जो विनर्स हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी मंच पर आ जाएं। और बच्चे आ रहे हैं मंच की तरफ, तब तक मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे चीफ गेस्ट को, हमारे डिप्लोमेट पैलेस्टीन को, हिज एक्सीलेंसी अरुण जी को, धीरज जी गुप्ता को, नलिनी जी कमलिनी जी को, कि कृपया मंच पर आएं
बच्चों को पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाएं। हमारे सम्मानित अतिथिगण मंच पर पधार रहे हैं। सबसे पहले हमारे बीच में धीरज जी गुप्ता, श्री धार्मिक लीला कमेटी के जो लाल किला अध्यक्ष हैं, उनका सम्मान करना चाहेंगे। उनका सम्मान करने के लिए मैं सतीश जी भार्गव से निवेदन करूंगी। चलिए, वेद प्रकाश जी हैं, वेद प्रकाश जी कृपया मंच पर आएं। धीरज जी गुप्ता का सम्मान कर रहे हैं वेद प्रकाश जी। पटका से सम्मान। धीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी एक गिफ्ट से हमारे धीरज जी गुप्ता का सम्मान करेंगे। बच्चों द्वारा बनाई हुई पेंटिंग ही है जो हमेशा एक यादगार बनकर रहेगी। वेद प्रकाश जी उपहार दे रहे हैं और हम बहुत आभारी हैं धीरज जी गुप्ता के समय निकालने के लिए। शशि लोहिया जहाँ हैं कृपया मंच पर आ जाएं। अभी जैसे मैंने त्रिवेणी की बात कही तो बच्चों का उत्साह आपने देखा और अब समय आ गया है सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार के बारे में बताने का। तो श्री सुभाष जी लखोटिया की दूरदर्शिता से उपजा सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार। मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री सुभाष जी का ये विचार कि आने वाले समय में हो बुजुर्गों का मान और समाज को मिले एक से बढ़कर एक श्रवण कुमार। श्रवण कुमार यानी माता पिता की सेवा करने वाला, उनके भावनाओं का ध्यान रखने वाला, उनको आत्मिक खुशी देने वाला, उनके सपने को पूरा करने वाला और जो इन गुणों से है भरपूर, चाहे वह सुपुत्र हो या सुपुत्री, वह है श्रवण कुमार। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष का सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार जाता है सुश्री रोचिका जी अग्रवाल। सुश्री रोचिका जी अग्रवाल कृपया मंच के लिए, मैं चाहूंगी आप मंच पर आएं और स्वागत कर रही हूँ रोचिका जी का, जिनको मिल रहा है 7वां श्रवण कुमार पुरस्कार। और लखोटिया परिवार से शशि लोहिया यानी सुभाष जी की प्यारी बिटिया शशि लोहिया हमारे बीच में है पुरस्कार प्रदान करने के लिए। कोई कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर सच तो यह है कि रिश्ते निभाओ दिल से तो वे रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। ऐसे ही रिश्ते निभाते हुए रोचिका जी ने अपने पिता की असमय मृत्यु के बाद बहुत कम उम्र में ही अपनी माँ
चित्रा जी अग्रवाल की मजबूत ढाल बनकर जीवन की सारी तकलीफ़ों को सहकर माँ व छोटी बहन को संभाला। इस दुख से वो संभले भी न थे कि दूसरे हादसे ने दस्तक दे दी। क्या? तब रोचिका जी की माँ को कैंसर हो गया, जिसका पता एडवांस स्टेज में लगा। तब से आज तक माँ की सेवा करना ही इनका धर्म बन गया है। इनकी सेवा ना होती तो शायद आज माँ भी ना होती। चित्रा जी हमारे बीच में हैं। मैं चाहूँगी रोचिका जी का जब सम्मान हो रहा है तो माँ के लिए इससे गर्व की क्या बात हो सकती है। तो चित्रा जी कृपया मंच पर आएं और आज आपको जो खुशी हो रही होगी उसका एहसास हम भी कर सकते हैं। एक श्रवण कुमार अगर घर में हो तो इससे बड़े नाज की क्या बात हो सकती है। चित्रा जी आपका स्वागत है। रोचिका जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। समाज सेविका, थिएटर एक्टर, कथक नृत्यांगना, टीवी मीडिया पैनलिस्ट एंड डिबेटर, फैशन डिज़ाइनर, विश्व सनातन हिंदू संघ की फाउंडर प्रेसिडेंट। इतने गुणों वाली बहुमुखी प्रतिभा वाली रोचिका जी। नवरत्न जी अग्रवाल हमारे बीच आ गए हैं, या कहे बीकानेर वाला हमारे बीच में सौंधी सौंधी खुशबू लेकर आ गए हैं। मंच की शान है और हम सब के प्रिय हैं। नवरत्न जी आपका स्वागत है। अभी कुछ देर पहले मैंने गिफ्ट पार्टनर्स में नवरत्न जी का नाम लिया था और अभी वो सामने हैं। उनका बहुत बहुत आभार। एक फ़ोटो में मैं भी साथ आ रही हूँ। रोचिका जी का बहुत बहुत अभिनंदन, और जिस लगन से और जिस प्यार से शशि लोहिया 1 लाख का चेक प्रेजेंट कर रही हैं हमारी रोचिका जी अग्रवाल को सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार। और रोचिका जी को बहुत बहुत बधाई, और उससे भी ज़्यादा बधाई देना चाहूँगी चित्रा जी को, जिन्होंने इतनी प्यारी बिटिया को इस धरती पर लाने का श्रेय जाता है चित्रा जी को। तो चित्रा जी आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो रोचिका जी इतना आगे बढ़ रही हैं, इतना अच्छा कार्य समाज के लिए कर रही हैं आपकी सेवा के साथ साथ। तो ये सेवा भाव सदा बना रहे और इसी तरह से लोगों में एक जागरूकता आए, लोगों में ये भावना रहे। श्रवण कुमार पुरस्कार न सिर्फ पुरस्कार है, ये समाज में एक चेतना है कि हर कोई अपने माता पिता की, बुजुर्गों की सेवा करे। ये संदेश यहाँ से लेकर जाना है हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर इंसान को। तो इसके साथ रोचिका जी को बधाई देते हुए मैं चाहूँगी अपने मन की बात, आपको ये पुरस्कार प्राप्त करके कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आइए रोचिका जी, मेरी ओर से और राजस्थानी अकादमी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई बधाई बधाई।
धन्यवाद सुमन दीदी। आप जितना मीठा बोलते हैं शायद मैं उतना मीठा तो नहीं बोल पाऊंगी। आप बहुत ही प्यारे हो और थैंक यू सो वेरी मच मुझे इस लायक समझने के लिए कि मुझे ये अवार्ड मिले। थैंक यू राजस्थान एकेडमी, थैंक यू सुमन दीदी, थैंक यू गौरव जी एंड द एंटायर टीम। हाँ, जो दीदी ने बताया काफ़ी कुछ ज़िंदगी बहुत कम एज से उतार चढ़ाव लेके आती रही और जब सिर्फ घर में लेडीज़ होती हैं तो आई थिंक हम सारी यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं वो ये समझ सकती हैं कि हर दिन एक लड़ाई होती है, हर सुबह दोपहर शाम एक लड़ाई होती है और उसके साथ स्ट्रगल करना और जब पढ़ाई लिखाई से लेके करियर बनाने से लेके शादियों तक सब काम खुद करना हो और सडनली आप एक दिन ऐसे खड़े होते हो जहां आपके फादर तो आपके साथ नहीं है लेकिन आपको लगता है कि अब आगे कैसे और आगे क्या। तो उस समय शायद हर कोई हिल जाएगा, हर कोई परेशान हो जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या करें। लेकिन मेरी मदर रॉक की तरह से उस समय साथ में खड़ी रहीं और उन्होंने हर चीज़ संभाली, खुद भी संभाला, हमें भी संभाला। उसी टाइम उनको स्ट्रोक भी हो गया था लेकिन फिर भी हर चीज़ से वो लड़ते हुए, स्ट्रगल करते हुए सब चीज़ें हमें संभालती रहीं और फिर उस बहन को पढ़ाना, उसको सेटल करना, मम्मी का फिर कैंसर के साथ जूझना और बिल्कुल ही ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे डॉक्टर्स का जवाब दे देना। लेकिन ये सिर्फ उनकी विल पावर थी, मैं सिर्फ फैसिलिटेट कर सकती थी ट्रीटमेंट कि मैं उनको राइट ट्रीटमेंट दे सकूं। हाँ, ये था, डर लगता था कि कोई सलाह देने वाला भी नहीं था उस टाइम कि जो ट्रीटमेंट मैं करवा भी रही हूँ वो भी सही है या नहीं। मतलब आप एक सिचुएशन में होते हो, कितनी बार आपको ये नहीं पता होता कि आप जितना भी रिसर्च कर लो लेकिन जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो सही भी कह रहे हैं या नहीं। बट थैंकफुली ईश्वर साथ था, उन्होंने सही डॉक्टर, सही ट्रीटमेंट्स दिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कोऑपरेट किया उस समय डॉक्टर से ज़्यादा मम्मी ने किया। उनको खाने का मन नहीं करता था लेकिन वो खाती थी कि दवाई खानी है, उनको कोई ट्रीटमेंट लेने की हिम्मत नहीं होती थी, दर्द में कराह रही होती थी लेकिन वो लिया उन्होंने कि मुझे इसके लिए जीना है, मुझे ठीक होना है। तो सबसे ज़्यादा मैंने अपने काफ़ी सारे फ्रेंड्स में सुना है कि हमारे माँ बाप दवाई नहीं खाना चाहते, हमारे माँ बाप ठीक से खाना नहीं खाना चाहते, लेकिन मम्मी का उस चीज़ में पूरा कोऑपरेशन रहा। एक इनका भी जो विल पावर था, इनकी जो जीने की इच्छा थी, उसने भी हमारा साथ बहुत ज़्यादा दिया और उसी के साथ साथ जितना उन्होंने मुझे करियर में सपोर्ट किया। आज मैं बीजेपी के बैनर पे मैं स्पोक्स पर्सन करके बैठती हूँ, डिबेट्स में बैठती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन चलाती हूँ, कथक करती हूँ, सब काम करती हूँ लेकिन इनके सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे कहीं जाना होता है सबसे पहले ये मेक श्योर करती हैं कि अच्छा कितने बजे जाना है, पीछे से कैसे प्लानिंग होगी, सारी क्या होगी। तो इतनी बीमारियों के साथ ये आज भी इनकी हिम्मत नहीं थी, ये तबीयत ख़राब थी लेकिन ये सिर्फ इसलिए आई कि तुझे अवार्ड मिल रहा है तो मैंने तेरे साथ चलना है। तो आई थिंक वी जस्ट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे चलते रहते हैं। और मम्मी आप हमेशा खुश रहो, जीती रहो, लंबी दुआ हो, लंबी उम्र हो आपकी मेरी, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं ज़िंदगी भी इमेजिन नहीं कर सकती। तो थैंक यू वेरी मच राजस्थान एकेडमी का, सुमन जी का, गौरव जी का और यहाँ जितने सारे डिग्नेटरीज़ हैं उनका, नलनी कमलनी दीदी का, मेरे परिवार का बहुत पुराना साथ है इन लोगों के साथ। तो थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का। नमस्ते, वंदे मातरम। धन्यवाद रोचिका जी, आपकी बातें सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। बहुत रोमांचक या कहें बहुत हृदयस्पर्शी आपका अनुभव था। चित्रा जी और आपका पुनः अभिनंदन। और अब मैं चाहूँगी कि आप सभागार में आएँ और साहू जी कृपया मंच पर आएँ। चित्र प्रतियोगिता, हाँ, साहू जी आ रहे हैं गिफ्ट देने के लिए।
रोचिका जी को। धन्यवाद साहू जी को भी। और रोचिका जी, चित्रा जी, आप कृपया सभागार में अपना स्थान ग्रहण करें। अब चित्रकला प्रतियोगिता के लिए मैं आमंत्रित करना सुशील जी बिहानी कृपया मंच पर आएं और ललित गर्ग जी। ठीक, सुशील जी बिहानी आ रहे हैं, ललित जी गर्ग मंच पर आ रहे हैं। जूनियर से हम शुरू करते हैं। जूनियर फर्स्ट प्राइज यंश को जाता है, क्लास 5 का, कैंटरबरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल मौजपुर। सुशील जी बिहानी, नवरतन जी अग्रवाल, फर्स्ट प्राइज विजेता 2 हैं, एक यंश और एक शौर्या। फर्स्ट प्राइज तो 2। अच्छा, पहले जूनियर का सारा कर दें, फिर मिडिल का कर देंगे, कैसे करना है? फर्स्ट वाले को सबको बुलाना, सीरियल वाइज चलेगा ना ऐसे। जूनियर में ही फर्स्ट प्राइज है शौर्या, कैंटरबरी पब्लिक स्कूल यमुना विहार से। सेकंड प्राइज है हर्षली, सेकंड प्राइज हर्षली। हर्षली लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल शिवाजी पार्क शाहदरा से। हर्षली को पुरस्कार दिया जा रहा है, क्लास 5 की स्टूडेंट है, लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल शिवाजी पार्क शाहदरा से। और थर्ड प्राइज विनर आरव, रेडी रहें। थर्ड प्राइज विनर आरव। ठीक है, हर्षली को सम्मानित किया जा रहा है पुरस्कार से। धन्यवाद सुशील जी और ललित जी। अब मैं बुलाना चाहूँगी ऋतु गुप्ता, स्नेह जी रोटरे जी को कि वो आए मंच पर, बच्चों को पुरस्कार दें। ऋतु भगत, ऋतु जी भगत, चंद्रा जी रावल कृपया मंच पर आएं। ऋतु जी भगत राइटर हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं, और चंद्रा जी रावल। ऋतु जी भगत मंच पर आ गई हैं। थर्ड प्राइज गोज टू आरव पराशर। आरव पराशर थर्ड प्राइज विनर।
आरव पराशर हैं। चलिए मिडिल ग्रुप में आते हैं। फर्स्ट प्राइज गोज टू सिद्धि लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल यमुना विहार। फर्स्ट प्राइज मिडिल ग्रुप। अच्छा, और आज उसका एग्जाम भी था। अच्छा, तो आप किस? मैं लिटिल फ्लावर से ही। अच्छा, लिटिल फ्लावर से ही हैं। हाँ, उनके टीचर सिद्धि के बिहाफ पर उनके टीचर लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल से आई हैं। थर्ड प्राइज गोज टू चित्रा, कैंटरबरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल मौजपुर। चित्रा क्लास 8 की स्टूडेंट है। मिडिल ग्रुप में थर्ड आई हैं चित्रा। चित्रा कैंटरबरी मॉडर्न पब्लिक स्कूल मौजपुर से क्लास 8 की स्टूडेंट। अब सीनियर सेक्शन पर आते हैं। सीनियर में फर्स्ट है अफरीन, लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल शिवाजी पार्क शादरा से अफरीन। मैं श्रवण कुमार जी को इनवाइट करना चाहूँगी, होम मिनिस्ट्री से जो हैं। श्रवण कुमार जी कृपया मंच पर आएं। फर्स्ट प्राइज अफरीन। बच्चे जो प्राइज विनर्स हैं, कृपया ग्रीन रूम में आपको बोला गया था, आप यहाँ पर रहिए, यहाँ से अंदर से आपको मंच पर आना है। फर्स्ट प्राइज अफरीन, लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल शिवाजी पार्क। सेकंड प्राइज कृष्णा, कैंटरबरी पब्लिक स्कूल यमुना विहार। क्लास 9C का स्टूडेंट है। कैंटरबरी पब्लिक स्कूल यमुना विहार कृष्णा। सेकंड प्राइज के एक और विजेता हैं उन्नति दीप। सेकंड प्राइज उन्नति दीप अशोका मेमोरियल पब्लिक स्कूल। रुचि जी हमारे बीच में हैं, कृपया मंच पर आ जाएं बच्चों को प्राइज देने के लिए। और हमारी स्नेह जी कनोडिया, रुचि दोनों जन आ जाएं। अशोका मेमोरियल पब्लिक स्कूल से सेकंड प्राइज उन्नति दीप का। थर्ड प्राइज गोज टू श्रेया, अशोका मेमोरियल पब्लिक स्कूल से। स्नेह जी कनोडिया, रुचि गोयल आ रही हैं मंच पर प्राइज देने के लिए। आप हाथ लगा। इसके साथ ही चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कारों की घोषणा हो गई है। अब डांस प्रतियोगिता के लिए जजेस का जजमेंट हमारे पास आ जाए। डॉक्टर ओम प्रकाश जी हमारे बीच में हैं, जिला कलेक्टर अलवर से। तो मैं चाहूंगी कृपया मंच पर आ जाएं, उनका हम सम्मान करना चाहेंगे एक पटका से। प्रशांत शर्मा जी और नितांत शर्मा जी मीडिया से हैं। मैं चाहूंगी कि आप भी मंच पर आ जाएं।
अब डांस कंपटीशन के प्राइजेस का सबको इंतज़ार है। जजेस कृपया अपना निर्णय दें। श्रवण जी का सम्मान हो रहा है। सुशील जी बिहानी। और बेस्ट ड्रेस का कहाँ? नहीं, खाली एक ही चाहिए। राजस्थानी एकेडमी के कमेटी के सदस्यगण जो भी हैं कृपया मंच पर आ जाएं। और अब समय है इंतज़ार का। कहते हैं कि फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। हार कर तुम खुश हुए, जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर खुशियां मनाना जिंदगी है। तो परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। सबसे पहले 7th प्राइज, और सभी बच्चों से निवेदन है कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स मंच पर आ जाएं एक ग्रुप फोटो के लिए। फाइनल प्राइजेस डिक्लेयर होने के बाद एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए सभी बच्चे स्टेज पर आएंगे। तो 7th प्राइज गोज टू एंट्री नंबर 7। Entry number 7, Blue Bells Model School. बच्चों जल्दी जल्दी आ जाओ, प्राइज मिल रहा है। शशि लोहिया मंच पर आ जाएं। सेवेंथ प्राइज, कैश प्राइज भी, सर्टिफिकेट्स भी। अब सिक्स्थ प्राइज गोज टू एंट्री नंबर 9, JBM ग्लोबल स्कूल। JBM ग्लोबल स्कूल, सिक्स्थ प्राइज।
ये है 6th प्राइज JBM ग्लोबल स्कूल, नोएडा से है JBM ग्लोबल स्कूल। कैश प्राइजेस 6th प्राइज के लिए हाँ, किनको बिठाते हैं? राजस्थानी अकादमी के कार्य समिति के जो सदस्य सभागार में हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। वेद प्रकाश जी मंच पर आ जाएं। और अब 5th प्राइज का अनाउंसमेंट। एंट्री नंबर अलवर से जो हमारे मेहमान आए हैं, कृपया सभागार में स्थान ग्रहण करें। और जजेस कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे तीनों जजेस जिन्होंने इतने परिश्रम से पूरी देर कार्यक्रम को निहारा है, संभाला है और निर्णय दिया है। आइए अनीता जी, दीपाली जी, पूजा जी कृपया मंच पर आ जाएं। Fifth prize goes to entry number 1. Entry number 1, Little Flower International School, Kabir Nagar. ये है 5th प्राइज के विनर्स, लिटिल फ्लावर इंटरनेशनल स्कूल। इनको कैश प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं। है हमारे पास। ये था 5th प्राइज। अब 4th प्राइज गोज टू, गेस कर रहे हैं ना आप लोग? 4th प्राइज गोज टू एंट्री नंबर 1 दर्जन 12, रामजस प्राइमरी स्कूल। रामजस किसी का ऊँट रह गया, राजस्थान वो क्रॉप नहीं होते जो बच्चे ऊँट वगैरह चलाते हैं, वो रह गया किसी का। 4th प्राइज रामजस प्राइमरी स्कूल। इन बच्चों के साथ
ये था फोर्थ प्राइज। कैश प्राइजेस इनको दिए गए हैं 3100 के कैश प्राइज जो राजकुमार जी अग्रवाल की तरफ से स्पॉन्सर्ड हैं। फिफ्थ सिक्स सेवन प्राइजेस के स्पॉन्सरर थे श्री ML गर्ग जी इन मेमोरी ऑफ लेट श्रीमती तारा गर्ग। अब थर्ड प्राइज जाता है किसको? जो है एंट्री नंबर 3, गीता बाल भारती स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थर्ड प्राइज 3100 का कैश प्राइज राजकुमार जी अग्रवाल की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। एंट्री नंबर 3 को जाता है गीता बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल। थर्ड प्राइज कैश प्राइज ₹5000 स्पॉन्सर्ड बाय श्री राजकुमार जी अग्रवाल। थर्ड प्राइज राजकुमार जी की तरफ से। धानुका जी चुनौती हाँ? CL धानुका जी की तरफ से। वो तो सेकंड प्राइज है। इसमें भी लिखा हुआ धानुका, आप लिख दो, बोल दो, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। सेकंड प्राइज है धानुका की तरफ। धानुका जी का थर्ड है, ये सेकंड हो गया ना, ये चलो कोई नहीं, मैं बता। कैश प्राइज 5000। ये थर्ड प्राइज था गीता बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल को। अब सेकंड प्राइज गोज टू एंट्री नंबर, सबके दिल की धड़कन बढ़ गई, यस कि नो? तो चलो हम अनाउंस कर रहे हैं नंबर 8 कैंटरबरी पब्लिक स्कूल, जिनको जा रही है चिरंजी लाल धानुका मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय श्री MK धानुका जी एंड कैश प्राइज 7500 by Shri Satish Ji Bhargav. Second prize goes to Canterbury Public School. नहीं, second prize 8. हाँ ठीक है. Prize second. Canterbury Public School. ठीक है. नहीं है मेरे पास. Entry number 8, Canterbury Public School, शाहदरा. और ट्रॉफी मिल रही है चिरंजी लाल धानुका मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय श्री MK धानुका जी और कैश प्राइज 7500 बाय सतीश जी भार्गव.
कभी खुशी होती है कभी गम, कभी खुशी होती है कभी गम, तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में होता है दम। अब जिसका है इंतजार, कहाँ चला गया? हम खोज रहे हैं कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। अभी फर्स्ट प्राइज के लिए अनाउंसमेंट, सबकी धड़कन और तेज और तेज और तेज होती जा रही है। और जिन्होंने सर्टिफिकेट्स, जिन बच्चों ने नहीं लिए हैं, वो रिसेप्शन से सर्टिफिकेट्स जरूर ले लें। फर्स्ट प्राइज का अनाउंसमेंट और उसके बाद बेस्ट ड्रेस का अनाउंसमेंट और उसके बाद सभी बच्चे आ जाएं मंच पर ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। तो फर्स्ट प्राइज कौन हो सकता है? एनी गेस? क्रिकेट में क्या अच्छा होता है? तो नंबर 6। नंबर 6 और ये है श्रीमती शांता बिहानी मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय श्री सुशील जी बिहानी। श्रीमती शांता बिहानी मेमोरियल ट्रॉफी, हमारे बिहानी जी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से ये ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड की गई है। और कैश प्राइजेस 11,000 स्पॉन्सर्ड बाय श्री CL अग्रवाल जी। फर्स्ट प्राइज goes to Little Flowers Public School, यमुना विहार। Schools are requested to be seated. We have another prize yet to be announced. बेस्ट ड्रेस का प्राइज अभी अनाउंस करना बाकी है, इसलिए सभी को मौका है जब तक अनाउंसमेंट नहीं होता है। फर्स्ट प्राइज लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल, एंट्री नंबर 6, ये है यमुना विहार से। लाल जी के द्वारा स्पॉन्सर किया हुआ और ये फर्स्ट प्राइज गया लिटिल फ्लावर पब्लिक स्कूल को। अब हम अनाउंस कर रहे हैं बेस्ट ड्रेस अवार्ड। बेस्ट ड्रेस अवार्ड निष्कर्ष, कृपया मंच पर आ जाएं। बेस्ट ड्रेस अवार्ड स्पॉन्सर्ड बाय वेद प्रकाश जी और ये है श्री शिवराज मेमोरियल ट्रॉफी। श्री शिवराज मेमोरियल ट्रॉफी बेस्ट ड्रेस के लिए। और आप सोच रहे होंगे किसको मिलेगा ये प्राइज? अभी आपने क्या लगाया? छक्का। तो छक्के को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, क्या बना? नंबर 12।
राम जस प्राइमरी स्कूल, राम जस प्राइमरी स्कूल बेस्ट ड्रेस अवार्ड निष्कर्ष आए हुए हैं। निष्कर्ष इन बच्चों को सभी को प्राइज देंगे, मेमेंटोज ऑफर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ये श्री शिवराज मेमोरियल ट्रॉफी है। शिवराम जी, शिवराम जी मेमोरियल ट्रॉफी स्पॉन्सर्ड बाय श्री वेद प्रकाश जी। निष्कर्ष सभी बच्चों को जो बेस्ट ड्रेस का अवार्ड जीते हैं उन्हें मेमेंटो गिफ्ट कर रहे हैं। अब सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कृपया स्टेज पर आ जाएं ग्रुप फोटो के लिए। ग्रुप फोटो के लिए सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएं। हाँ जी, हमारे बीच में जितने गेस्ट हैं, जो अवार्ड विनर्स हैं, जजेस हैं, हमारे राजस्थानी अकादमी परिवार के सभी जन कृपया मंच पर आ जाएं। ग्रुप फोटोग्राफ, पुष्पा जी आ जाइए। मिस्टर माहेश्वरी आ जाएं। रोचिका जी, सभी जन आ जाएं। डॉक्टर शरद लखोटिया, सभी जन। मैं निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आएं। मीडिया से हमारे पास हैं स्टार ट्रैक मीडिया नेटवर्क और लखविंदर सिंह इश्मीत कौर जी, कृपया मंच पर आएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बात नहीं। मीडिया से हमारे बीच में जिन्होंने इतना समय दिया है, हमारे अतिथियों का बहुत बहुत आभार, जजेस का आभार, टीचर्स का आभार, स्टूडेंट्स का आभार और मीडिया का आभार।
तो मीडिया के सभी जनों से मैं निवेदन करूंगी मंच पर आए। गौरव जी उनका सम्मान करना चाहेंगे। आइए जी, धन्यवाद। आइए लखविंदर सिंह जी। अखंड भारत से रविंद्र शुक्ला जी हमारे बीच हैं। मैं चाहूँगी रविंद्र शुक्ला जी हमारे बीच आए, मंच पर सम्मान करना चाहेंगे। रविंद्र शुक्ला जी अखंड भारत से आइए, मंच पर आपका स्वागत है। सुमन जी फिर मैं निकल रही हूँ, नहीं हो पाएगा ना, टाइम हो गया। टाइम हो गया। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं निकलती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मुझे भी दे दो। रविंदर शुक्ला जी मंच पर आ गए हैं अखंड भारत से, उनका सम्मान करना चाहेंगे। हम लोग भी मीडिया ही से हैं। आपका नाम? रंजीत गुप्ता है। रंजीत गुप्ता जी मीडिया से आए हमारे बीच में। और एक विजय विद्रोही जी हैं। विजय विद्रोही जी भी हैं। ये गौरव भैया, ये भी मीडिया। मीडिया वालों का सबका सम्मान किया जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मीडिया से इतने जन हमारे बीच में हैं और ये कार्यक्रम की सूचना और खबर दूर दूर तक फैलेगी और जो आज नहीं आए हैं वो ज़रूर मिस करेंगे इस कार्यक्रम को। थैंक यू। राजी एक और आओ बीच में और आ रही है कैमरे से मैडम पट के देना एक अभी कोई बोल रहे थे कि अभी बारिश हो रही है। बहुत सुंदर था आपका मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये मेरा कार्ड है, डॉक्टर चंदना। हाँ चंदना जी, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप क्या ऐसे एंकरिंग करते हैं, क्या है? शौक है। शौक है। आपका नंबर मुझे बता दीजिए। 9811394963। मैं इधर रखता हूं, ठीक है? रख दीजिए। आओ सर, गाड़ी से भी आओ। 2 मिनट रुकिए ना, अभी आपसे बात करें। टाइम है ना 5 मिनट? ये हमारी प्लान में
फाइनल सुमन दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। सुमन दीदी। भाभी आप जाओ सुमन दीदी। मैं कथा कर रही हूँ। एक्चुअली एक बोलना था क्योंकि ये लोग ना थर्ड पोजीशन थे। आई एम फर्स्ट ओके। बेंगपाटिया इज ओडिसी का ट्रेडिशनल ड्रेस ओडिसी का, और वो इन्होंने राजस्थान नाम क्लासिकल का कॉन्सेप्ट कोई भी। बट ये दिस इज फोक ना, तो फोक में क्या होता है कि जो बहुत सारे शशि लोहिया का हम ऑनर करना चाहेंगे। नहीं है यहाँ पर। सपना जी सम्मान कर रही हैं शशि लोहिया का। हेलो सर। जब मर्जी मिलो, हम तो टाइम ही टाइम है। किशन जी चांदी चौक में मिले थे, कहाँ पे क्या? नैनीताल में भी अपने और जितेंद्र जी क्या चल रहा है नया? कोई यार पता नहीं, खुल नहीं रहा था मेरा, खुल नहीं। मैं आज कल की पहुँच रहा हूँ 10-15 मिनट में, अवेलेबल हो तो ठीक है। आप बताओ सम्मान करो, कम 1 मिनट से फोटो खिंचा लो एक तो। आओ जाओ जाओ। बोल दो वो फोटो खींच लेगा जी। हाँ, फोटो खींच ले, फोटो आगे आ जाके, अरे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ उठ के। Okay, thank you so much. धीरज